नमस्कार, अली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम एनटीपीएससी लोअर गाड़ीगढ़ में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो बिल्डिंग है एनटीपीएससी लोअर गाड़ीगढ़ की। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है ऑलमोस्ट काफ़ी कंप्लीशन पे है, लेकिन अभी तक इसकी जो यहाँ पर फंक्शनिंग शुरू नहीं की गई है, जिसके लिए लगातार यहाँ के जो लोग हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसकी यहाँ पे फंक्शनिंग शुरू हो ताकि लोगों को लाभ मिल सके। वो भी उस समय जब कोविड काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, ताकि इस बिल्डिंग का कोई इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन 2010 में शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक जो है पूरी तरह से इसे कंप्लीशन नहीं किया गया है। कंप्लीशन के पीछे कई तरह के कारण हैं। बीच में शुरू होती है, फिर रुक जाती है इसकी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद भी जो है इसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया जाता, ना इसे हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाता है ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोग बड़े परेशान हैं ताकि उनको इसका कोई फ़ायदा मिल सके। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसकी यहाँ पर फंक्शनिंग हो। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे पास यहीं के लोकल जो सोशल वर्कर्स हैं, संचेत शर्मा जी, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है, कि क्या कारण है कि इतनी देर से इतनी करोड़ों की जो बिल्डिंग बनी हुई है अभी तक इसकी फंक्शनिंग शुरू नहीं हो सकी। हाँ देखिए, 2010 में इसको कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। इस बिल्डिंग में करोड़ों रुपए की ये बिल्डिंग बनी हुई है। इस पीएचसी के बैक साइड में एक छोटा सा कमरा दिया गया है हेल्थ वर्कर्स को, जो भी यहाँ पर कोविड का टेस्ट करवाने या तो वैक्सीन करवाने के लिए आता है, ना तो बैठने की वहाँ एक कमरे में फैसिलिटी है। बारिशों के दिन उस कमरे के अंदर में पानी भी इकट्ठा होता है, जिस कारण से कई हज़ारों की मेडिसिन जो है ख़राब हो गई हैं। हमने बहुत से अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई कि करोड़ों रुपए का स्ट्रक्चर बन कर के तैयार पड़ा है, अगर इसको फंक्शन में लिया जाए तो हमारे गांव के कई क्षेत्र इस एरिए से जुड़ते हैं, उनको हर प्रकार की सुविधा एनटीपीएससी से मिल सकती है। बावजूद इसके कुछ अधिकारी हैं जिनका माइंडसेट अभी भी ठीक नहीं है। हमें उम्मीद थी कि एलजी प्रशासन उनका आने के बाद उनका माइंडसेट ठीक होगा, लेकिन अभी तक उनका माइंडसेट ठीक नहीं हुआ है। वो अभी भी कश्मीर के नेताओं की और कश्मीर की आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन ना जाने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल क्यों कश्मीरियों के गुण गाते हैं, क्यों कश्मीर में जा जा कर के बड़े बड़े प्रोजेक्टों का शिलान्यास करते हैं। ना जाने जम्मू के अंदर कई इंफ्रास्ट्रक्चर बन कर के तैयार हैं। जम्मू के अंदर मोदी सरकार आने के बाद किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर कमी नहीं रही। अगर कमी रही है तो जम्मू के अधिकारियों की रही है। कश्मीर के अधिकारी अपने लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके विकास कार्य को तेज़ी से करवाते हैं। लेकिन हमारे जम्मू के अधिकारी ना जाने किन लोगों के लिए लगे हैं, किन लोगों का काम करना चाहते हैं और आने वाले दिनों में उनका काम करने का तरीका क्या है, इस बात की अभी तक समझ नहीं आई है। एनटीपीएससी बनकर के तैयार है, कुछ कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ कार्य हमारी पूरी कोशिश थी कि इस एनटीपीएससी को नए साल पर खुलवाया जाए। हमें यहाँ के पूर्व उस समय के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने भी आश्वस्त दिया था कि आपको एनटीपीएससी इन्हीं महीने में, इसी साल में दी जाएगी। बावजूद इसके अभी तक एनटीपीएससी हमें नहीं दी गई है, जिस कारण से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़ी नाराज़गी दिखाई दे रही है, साफ तौर से एलजी प्रशासन पर। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूँ एक बार फिर पूरे गाड़ीगढ़ वासियों की तरफ से कि एलजी साहब, आप खुद एक बार यहाँ का दौरा करें। आप कश्मीर को छोड़ करके एक बार जम्मू के लोअर गाड़ीगढ़ में एनटीपीएससी का विज़िट करें। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बन कर के तैयार है। आपके अधिकारी ना जाने किन अधिकारियों की बात सुनते हैं, इस बात का अभी तक समझ नहीं आया है। आप खुद आएँ और इस एनटीपीएससी को सुचारू रूप से चालू करके जनता को समर्पित करें। मतलब अभी भी जो है एक पीएचसी का काम पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती होगी लोकल लोगों का कितना यहाँ पर मतलब आना होता है। देखिए, अभी तो कोविड भी है, कोविड के चलते वैक्सीन भी लगाई जा रही है, कोविड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को छोटी मोटी दिक्कत होती है, वो एनटीपीएससी यहाँ पे एक कमरे में आकर के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ना तो बैठने की फैसिलिटी है, यहाँ के स्टाफ को भी बड़ी सारी दिक्कत है, लेकिन अधिकारी अपने अधिकारी को नहीं कह सकता है। अधिकारी तो कंसर्न जो बीएमओ हैं
वो इस बारे में उनका क्या रिस्पॉन्स है? कंसर्न बीएमओ का जो है माइंडसेट ठीक नहीं है हमारे लोगों के प्रति। उसका माइंडसेट ठीक कर देंगे जब ये एनटीपीएससी शुरू हो जाएगी। वो अधिकारी नहीं चाहिए जो अपनी मनमर्जी करे काम करने। इतनी करोड़ों की अगर बिल्डिंग बनी है, इसको शुरू करवाना भी बीएमओ की ड्यूटी है। आज मेरा नाम पीतम्बर शर्मा है। मैं यहाँ का निवासी हूँ, जेएमसी 73 वार्ड का, मोर कैंप गाड़ीगढ़ से। आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब से एक मेरी प्रार्थना है कि ये जो पैसा 8 करोड़ रुपया ये लगा हुआ, आपकी हमारी जेब से निकला हुआ ये पैसा है। ये हर बार इस लारे में डिपार्टमेंट की तरफ से पीडब्ल्यूडी और हेल्थ डिपार्टमेंट की दोनों की कमजोरियों की वजह से इसमें आम जनता घसीटी जा रही है। कोरोना की फर्स्ट वेव चली गई, सेकंड वेव चली गई और थर्ड वेव बहुत ही ज़ोरों पे आ रही है। हम माननीय आपके माध्यम से BK भारद्वाज साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी लें, इसका ब्यौरा लें और तुरंत इस न्यू टाइम PSC को तुरंत चालू किया जाए, क्योंकि आरसपुरा से लेके गांधीनगर तक कोई भी PSC यहाँ लॉकडाउन में काम नहीं कर रही है और हर बार लोगों को बख्शीनगर गांधीनगर जाना पड़ता है। बेहतर है कि करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनकर तैयार है, सिर्फ हैंड ओवर करने की देरी है और इन दोनों की गफ्फा गफ्फी में जनता पीसी जा रही है और कोरोना महामारी पीक पे है, इससे और ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारी आपके माध्यम से ये निवेदन है LG साहब से, BK भारद्वाज साहब से कि बहुत अच्छे अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हैं भारद्वाज साहब, उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी पर अभी उसका कोई रिस्पांस मुझे वापस नहीं मिला है। फिर एक बार मैं उनसे निवेदन करूंगा कि तुरंत आप एक राउंड लें, इसके बारे में पूरी जानकारी लें, यहाँ PSC में आएँ, देखें और इस PSC को जल्दी से चालू करें।